टॉप विड्थ विल बी बॉटम विड्थ विल डिपेंड, टॉप विड्थ ये हो गया, और बॉटम विड्थ में क्या करता है, इसका स्लोप प्रोवाइड करता है, इस तरह से स्लोप है ना, उसी तरह से इस तरह से स्लोप प्रोवाइड करेगा, इस तरह से स्लोप। तो डायट इज बॉटम विड्थ कभी इस तरह से होता है, इतना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस कट ऑफ द एनी सेक्शन, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन, है ना, कट ऑफ द एनी सेक्शन दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल। तो उसको निकालने का बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है कि अब ये ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है, क्या होता है वो, ट्रेपेजॉइडल शेप में, है ना। तो ट्रेपेजॉइडल शेप में है तो ट्रेपेजॉइडल को एरिया निकालना है। ट्रेपेजॉइडल एरिया क्या होता है, 1/2 प्लस टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। टॉप विड्थ जो भी होगा, बॉटम विड्थ जो भी होगा, और ये जो हाइट हुई है दैट इज कॉल्ड द, उस तरह से हम लोग एरिया निकालते हैं। और टोटल अर्थवर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, उस यूनिट एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यूनिट एरिया को क्या कर देते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल अर्थवर्क। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके। तो सर जो हाइट होगी, तो सर जो हाइट होगी वो मतलब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर आई थी, तो लेकिन हाँ, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बर्न में जो हाइट निकाल, उसमें जो हाइट मल्टीप्लाई की है एरिया निकालने के लिए, उसमें सर 0.44 मल्टीप्लाई की है। तो सर ये हाइट अलग मतलब क्यों मल्टीप्लाई की? ऐसा करना कि आप जो है ना, वो जो भी डाउट है उसको पूरा हमको व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। यस सर। या नहीं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, नहीं? सर अभी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हाँ हाँ, आप भेज दो, हम उस हिसाब से क्लियर करेंगे, भेजो। एनीबडी एनी डाउट? अभी तक जो आपको क्लास हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है डॉक्टर ये भगत सर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपको एनी डाउट हुआ है किसी में, तो यू कैन, आई कैन क्लियर इट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोला जाए। Sir, spillway permanent structures you haven't dealt in detail. The क्या? permanent structures for what? Permanent structure for water control, water erosion control. हाँ, सर उसमें spillway था ना permanent structures में। परमानेंट स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है आपको? सर सिलेबस में तो था लेकिन शायद। परमानेंट स्ट्रक्चर तो नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर का डिजाइन जो है ना वो आप लोगों को नहीं है। हाँ, ओनली आप लोग को एक सिंपली इंट्रोडक्शन होगा व्हाट आर द परमानेंट स्ट्रक्चर में। आपका अर्दन डैम हो जाएगा, है ना, डैम दैट इज स्टोरेज फॉर द पर्पस। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, चेक डैम होगा, और ये सब होगा। और डिजाइन नहीं है आप लोगों में परमानेंट का, वो तो इंजीनियरिंग को लड़के को पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ, इसमें से आपका व्हाट्सएप तो आ गया है, इसमें से कौन सा आप बता रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया तो निकाल दिया, कौन सा है ये, कैसे स्टडी में? यस सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो निकाला है उसमें हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस में हाइट में मतलब 0.44 लिया हुआ है, और जो हाइट अच्छा, हमने हाँ, निकाली है। अब देखिए क्या है ना, आपको टोटल हाइट बंड कितना आया है, 44 सेंटीमीटर। देखिए 44 सेंटीमीटर, यस सर। 44 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.44 आया है, वही 0.44 मीटर में दिया है ना। उसी हिसाब से आप देखिएगा कि ये जो स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, ये स्क्वायर मीटर आया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आया है, स्क्वायर मीटर। ऑल द डायमेंशंस आर टेकन इनटू मीटर, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। ठीक, आपको कितना अच्छा इसमें एलोबरेट करके बता दिया है। आप टोटल बेस विड्थ निकाल लीजिए, हाइट निकल गया, टॉप विड्थ निकल गया, कर लीजिए, ठीक तो है। यस सर, यस। ठीक है, ये वाला हम भेजे हैं आपको। यस सर, यही आपका वाला ही है। हाँ, तो कितना अच्छा से बता हुआ है, देखिए एकदम। यस सर। सर इसमें एक और चीज थी सर, जो ये फ्री ब्रॉड लिखा हुआ है उसमें हमेशा 25% ही लेंगे, फ्री ब्रॉड एज 25% ये ऑफ एच। 25% यहाँ लिया हुआ है, ये 20 से
20% से लेकर के 25% तक लेते हैं, ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर। आप जितना भी लेना है आप लिख दो, इतना परसेंट ले रहे हैं, इसलिए 20 से 25% लेते हैं प्री बोर्ड, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। ऑफ एनी डाउट? आप लोगों को कोई डाउट है सॉइल वाटर कंजर्वेशन में? नो। तो जब नहीं है तो अभी तक का हम समझते हैं कि जितना आपको बताए हैं आप क्लियर हैं, ठीक है? नो डाउट। तो अभी क्या है कि आप हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में? रेन सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है ना? सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल। तो पूरा पैरामीटर्स आपको समझ में आ गया होगा। रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल इरोजिबिलिटी क्या होता है, सी क्या है, क्रॉपिंग पी क्या है, ये सब हमने जो है हैंड रिटन नोट आपको दिए हैं। इट इज क्लियर मेंशन, क्लियर रिटन है ना, क्लियरली रिटन किया हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, समझ करके उसको पढ़ना है, ठीक ना? अभी ये क्या है कि आपको एक हम एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स को ही प्रैक्टिस कराते हैं, और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। वेरी सिंपल है, इसका सबसे आसान न्यूमेरिकल है तो सॉइल लॉस एस्टिमेशन का ही आसान न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना? सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल, बशर्ते कि यू हैव टू टेक द कंसेप्ट अबाउट द यूनिट ऑफ ऑल द थिंग्स। इसमें यूनिट का जो है ये बहुत प्रॉब्लम है ना? ठीक है, अभी हम आपको शेयर करते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है? हेलो, आपको देखिए कि एक तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये एक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द सॉइल लॉस पर एकड़ पर ईयर, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, है ना? आप देखिए रेनफॉल इरोडिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है, सॉइल इरोडिबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है ना? ये इसके बाद सॉइल लेंथ, स्लोप लेंथ दिया हुआ है, एवरेज स्टीप ऑफ द स्लोप दिया हुआ है, ठीक ना? ये दिया हुआ है, ठीक। प्रैक्टिसेस दिया हुआ है, फिर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस 1, ये 1 है, ठीक है ना? 1 दिया हुआ है ना? तो इससे क्या करना है आपको कि निकालना है हाउ मच सॉइल कैन बी लॉसेस, है ना? है ना? लेंथ भी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना? लेंथ दिया हुआ है। तो ये डाटा जो है हमको रिक्वायरमेंट है। तब हमको क्या करना है
कि आप देखो सॉइल लेंथ दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है, ओके, फीट में ही जरूरत है। अगर आपको कहीं पर भी अगर मीटर में दिया हुआ है तो यू कन्वर्ट इनटू द फीट, है ना। आपको मीटर में अगर दिया हुआ है तो कन्वर्ट करना है फीट में, ठीक है ना। और एवरेज स्लोप दिया हुआ है 9%, ठीक है ना। फॉर द स्पेसिफिकेशन द स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू इज एलएस फैक्टर, ठीक है। आपको हमको क्या करना है कि एलएस फैक्टर पहले कैलकुलेट करना है। एलएस जो है आपके आर के एल एस सी पी है, आर भी इंडिविजुअल, के भी इंडिविजुअल, एल एस को हम लोग कंबाइंड डिटरमाइन करते हैं। कंबाइंड क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो एल एस निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम बताए हैं आपको। एल एस निकालने का फॉर्मूला दिए है ना। एल एस बराबर क्या होता है, एल एस बराबर क्या होता है पता है ना। यस सर, क्या होता है, अंडर रूट एल अपॉन 100 इंटू 0.76 प्लस 0.53 प्लस 0.07 एस स्क्वायर। दैट फार्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, है ना। आपको आर के एल एस सी पी तो याद रखना भी है, इसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स भी रखना है याद। इसके बाद आपको एल एस फैक्टर को डिटरमाइन करना है। एल एस फैक्टर को निकालने के लिए मेरा फार्मूला है अंडर रूट एल। एल जो है इट शुड बी इन फीट में, ठीक है। तो 100 अंडर रूट 100 बाय 100 आएगा, ठीक है। अंडर रूट 100 बाय 100 इंटू होगा 0.76 प्लस 0.3 एस। एस जो है वो ये स्लो स्टीफनेस स्लोप है 9, है ना। तो 9 लिखना है ना। और उसके बाद जो है 0.06 जो है वो देना है आपको, फिर 9s स्क्वायर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यू हैव टू कैलकुलेट द एलएस फैक्टर। जब हम लोग एलएस फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है ना, इन्होंने निकाला है 1.7, तो एलएस फैक्टर जब निकल जाएगा तो क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है 200, है ना। एलएस फैक्टर आर के का वैल्यू दिया हुआ है 0.34, एलएस फैक्टर जो है 1.7, है ना। देखिए सी जो है वह क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो दिया हुआ है 0.2, उसके बाद जो है P1, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वो हो गया सॉइल लॉस। तो अब यही आपको समझना है इसमें कि यूनिटी इंडेक्स इट्स किस कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करता है। ये पी का वैल्यू में दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से जो है पुट किया जाता है। आपको ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसलिए उसमें नहीं जाना है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है हाउ यू कैन कैलकुलेट द सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है ना। एलएस फैक्टर को ध्यान देना है। अगर ये फीट मीटर में दिया हुआ रहेगा तो यू हैव टू कैलकुलेट द फीट, ठीक है। ये है उसमें से आपको एलएस में निकालने के लिए जो है अगर 9 स्लोप है तो 9 लिखना है, ठीक है ना। यू नॉट कन्वर्ट इनटू 9 बाय 100, ये नहीं लिखना है, 9 लिखना है। जो भी दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर देना है। इसके बाद आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ द सॉइल लॉस इक्वेशंस क्या क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है ना। इसके ये एप्लीकेशंस हैं टू प्रेडिक्ट
द सॉइल लॉस, है ना, जो आपको कैलकुलेट किए टू प्रिडिक्ट द सॉइल लॉस, इट हेल्प द सिलेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, है ना, कि कौन कौन सा हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो कर सकते हैं, है ना, उसको इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल लॉस को कंट्रोल करने के लिए, है ना, तो उसको ये कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस करने से, है ना, प्रैक्टिस के हिसाब से जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ये सब जो आप डाटा देख रहे हैं ना शुरू से, है ना, ये सब जो है ये बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल के हिसाब से ये सब डाटा जो है वो दिया गया हुआ है, ठीक ना। ये बहुत सारा प्रैक्टिकल्स करने के बाद में ये सब डाटा निकलता है। ये हो गया, है ना। इसके बाद में इट्स प्रोवाइड द रिकमेंडेशन ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना, फॉर सॉइल कंजर्वेशन से, है ना, कि कौन सा क्रॉप को करने से कितना उसकी जो है वो पी की वैल्यू आएगी, है ना, क्रॉप प्रैक्टिसेस वैल्यू आएगी, तो उस हिसाब से जो है उसका एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिडिक्शन ऑफ द सॉइल लॉसेस हो गया, सिलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है ना, और एस्टिमेशन ऑफ द सॉइल लॉस के, इसके 3 जो हैं एप्लीकेशंस हैं सॉइल लॉस इक्वेशन के, है ना, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा दूसरा जो है न्यूमेरिकल्स हैं, फॉलोइंग डाटा इज गिव है ना। अब आपको क्या करना है, मेक द कमेंट ऑन द चॉइस ऑफ द क्रॉप प्रैक्टिसेस टू चेक द सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड, है ना। क्रॉप प्रैक्टिसेस में देखिए 2 चीज इन्वॉल्व है, सी एंड पी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसमें इरोजिबिलिटी इंडेक्स दे दिया है, सॉइल इरोजिबिलिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एंड सॉइल लॉस दे दिया गया है, देख रहे हैं, सॉइल लॉस दे दिया गया है। तो A इक्वल टू RKLS CP, ए की जगह भी जो सॉइल लॉस हो वो हो गया, और सिंपल पुट कर देना है RKLS, और CP की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो CP की वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है, CP की वैल्यू पुट करना है। तो CP की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए इतना, है ना, CP की वैल्यू इतना निकला। अब है क्या है कि फ्रॉम द फार्मर डिजायर गो टू द कंटूर फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग अगर CP की वैल्यू इतना आया, ठीक है ना, तो हीट एंड ट्रायल लेकर के हमको यह देखना है ना, कि फॉर द फार्मर्स डिजायर टू गो टू द कंटूर कल्टीवेशन, देन द पी की वैल्यू कितना होगा, फ्रॉम द टेबल से देखना पड़ेगा, ये 0.5 है, 10 अगर एक की वैल्यू पता चल जाएगा, अगर 2 अननोन है ना, 2 अननोन है, अगर एक की वैल्यू पता चल जाएगा तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से पी की वैल्यू अगर कंटूर कल्टीवेशन हमने अडॉप्ट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है, तो सी की वैल्यू जो है वह पता चल जा रहा है कितना आ रहा है ना। दिस वैल्यू इंडिकेट फॉलोड बाय द क्रॉप एंड द क्रॉपिंग सिस्टम, दो सी वैल्यू इज लेस देन इतना, है ना, उसको हम क्या करेंगे, फिर देखिएगा हीट एंड ट्रायल पे लाया, हीट एंड ट्रायल पे लाया है, ठीक है। तो सी की वैल्यू इसको ये किया, है ना, सी की वैल्यू को लिया है, अगर सी की पी की वैल्यू यहाँ से निकाल के, तो सी की वैल्यू यहाँ से भी निकल गया। और उसी तरह से अगर फिर फार्मर्स कल्टीवेशन करना चाहता है ना, कंटूर कल्टीवेशन विथ चैनल ट्रेसेस, कंटूर कल्टीवेशन विथ चैनल ट्रेसेस, तो पी की वैल्यू अलग हो जाएगी, है ना। अगर चेंज करता है तो एलएस फैक्टर को डिवाइड करने के बाद में फिर ये वैल्यू निकल रहा है, तो सी की वैल्यू ये निकल जा रहा है, ठीक है ना, सी की वैल्यू ये निकल आया। तो इस हिसाब से जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को रख करके भी जो है वो उसको क्या जाता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है कंटूर कल्टीवेशन वहां पर आया है ना, उसके लिए सी की वैल्यू 1 पॉइंट इतना आया, है ना। और अगर पी की वैल्यू को पुट करेगा, है ना, यहाँ पर पी की वैल्यू को पुट किया, पी की वैल्यू उतना हमने दिया, तो सी की वैल्यू की आई, है ना, तो सी की वैल्यू देखिए अभी 0.2 आया। तो इस हिसाब से, है ना, आपको अगर प्रैक्टिस करने से, इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने से यह बेनिफिट्स होगा कि हम कौन सा टेक्निक्स वी कैन अडॉप्ट, वी कैन कंबाइन द प्रैक्टिसेस, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस है आप लोग को, और लिमिटेशंस ऑफ द सॉइल लॉस इक्वेशंस हैं, ये लिमिटेशन फैक्टर्स हैं, ये एनुअल लॉस दे रहा है, इट नॉट
कंप्यूट द गली इरोजन, इट डज नॉट कंप्यूट द सेडिमेंट डिपोजिशन, ठीक है ना। तो ये सब उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को जानना है, समझ में आ गया। सर वो क्वेश्चन में टेबल दी हुई होगी क्या? नहीं, अगर इस तरह से अगर एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा तो दिया हुआ रहेगा, या नहीं तो फिर जो है एक दो आपको जो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कुछ डाटा याद रखिए कि अगर कंटूर कल्टीवेशन करते हैं कि पी की वैल्यू इतना आती है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा बाय एज्यूमिंग कंटूर कल्टीवेशन द पी की वैल्यू इतना। टेबल तो वहां दिया हुआ नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना, टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एंटर्म में हमारे। अब एक्सटर्नल एग्जाम कैसा आएगा वो तो हमने अभी बता सकते हैं, एक्सटर्नल का किस तरह से है, क्योंकि आप लोग 15 तारीख से सब जो है आप आ जाइएगा, है ना। फिजिकली यू हैव टू प्रेजेंट इन द क्लास। तो एक्सटर्नल का पैटर्न क्या होगा ये हमको भी आइडिया नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि सिंपल अगर कंटूर कल्टीवेशन करते हैं कि पी की वैल्यू कितना आएगी, है ना, उसके लिए सी की वैल्यू कितना आएगी, एक दो वैल्यू जो है रखिए याद, और आपको लिख दीजिए एज्यूमिंग द पी की वैल्यू इतना, है ना, फॉर द कंटूर कल्टीवेशन, है ना। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस कितना ही है, कंटूर कल्टीवेशन है, बंड ट्रेसेस है, इसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग है, यही सब तो है। उसका सबका वैल्यू जो है आपको दिया हुआ रहेगा बुक में, आप कर लीजिएगा, इसमें तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिए ऑन दिस प्रोसेस, आपको कर लेना है। देखिए ये मैथमेटिकल में क्या है कि ऐसा नहीं कि आंसर एग्जैक्ट मिलना है, वो नहीं है, लेकिन योर स्टेप शुड फॉलो, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो गया, आपको आरकेएलएसपी समझ में आ गया, मॉडिफाइड समझ में आ चुका आप लोगों को क्या है। मॉडिफाइड में ये आर के जगह पे जो है ना वह सिर्फ जो है रन ऑफ का जो है वो क्विक रन ऑफ रेट का जो एज्यूम कर लिया गया है, इतना ही है, ठीक है ना, इतना ही है। मॉडिफाइड और डिफरेंस बिटवीन द आरकेएलएसपी यूशले एंड मॉडिफाइड मुशले, ये भी आ सकता है। तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट विथ द टेक्निकल टर्म आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे सर, ये जो लास्ट लाइन है, फॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0.21, 0.2 है। हाँ बोलो सर इस पूरे लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कौन सा ये वाला, फॉर द वैल्यू c इक्वल टू ये 0.21, 0.21 जो वैल्यू आया ना, अब देखिए 0.21 जो वैल्यू आया, अब आपको देखना है टेबल में कि c का वैल्यू 0.2 किसके लिए है। तो दिस इज वाइड चॉइस, है ना, वाइड चॉइस फॉर द क्रॉप रोटेशन फॉलोड बाय द फार्मर्स, है ना। क्रॉप रोटेशन के हिसाब से अगर वो लिया गया है तो उसकी सी की वैल्यू इतना आएगा, ठीक है ना, वो टेबल बताता है ना। And followed by the farmer and other exercise need to make the selecting the practices of to produce the factor C, है ना, 0.21। ये 0.21 फैक्टर्स जो है यह क्रॉप रोटेशन के हिसाब से, क्रॉप रोटेशन के आधार पे दिया गया। अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं डिफरेंट क्रॉप को लेकर के, उसके लिए सी की वैल्यू ये आएगा, यही है लिखा हुआ, ठीक। और कोई किसी को डाउट? क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, तो जो नेक्स्ट होगा, है ना, नेक्स्ट में जो है आपको आईवी भगत सर बताएंगे। आई थिंक 4 टॉपिक तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एंड यू हैव टू, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमको अटेंडेंस दे दीजिए, ठीक ना।